जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, इस बिल से ऐसा लगता है कि कहीं एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ को निशाना बनाना अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि केवल हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। चलिए, हो रही है ना। मैंने पहले ही कहा था, ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजूर जो है मुखालफत करेंगे। ओके। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा, शिवसेना वक्फ संशोधन का समर्थन कर रही है। विपक्ष इस विधेयक का विरोध करके केवल वोट की राजनीति कर रहा है। हमारी पार्टी शिवसेना वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो विधेयक आ रहा है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता श्रीकांत जी शिंदे, उन्होंने कल एक्सपोर्ट्स करके वो जाहिर भी किया है। देखो, विपक्ष सिर्फ वोटों की राजनीति खेलने के लिए इसी तरह का आवाज़ कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से जो माइनॉरिटीज़ है, जो गरीब मुस्लिम है, उनकी डेवलपमेंट होने वाली है। उनके ज़िंदगी में एक नया प्रकाश पड़ने वाला है। इसमें गरीब मुसलमान बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। और ये विपक्ष के जो लोग अपोज कर रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। बहुत सी वर्क प्रॉपर्टी यही राजनीतिक लोगों ने हड़प की है। कर्नाटक में होंगे और जहां होंगे, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, माइनॉरिटीज़ की वोट पाने के लिए गलत फहमियाँ उनके पास लेके जा रहे। वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद गरीब मुस्लिम जनता का फायदा होने वाला है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, इसका हिंदू, मुसलमान या सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव हुआ तो उन्होंने केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए वक्फ संशोधन करके मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। देखिए, हम इतिहास तो बदल नहीं सकते। 1911 में जिन्ना साहब ये मुसलमान वक्फ एक्ट लेकर आए और 1954 तक ये जिन्ना एक्ट के तौर पर ही जाना जाता रहा। इस देश में मुसलमानों के नाम पर अलग कानून, हिंदुओं के नाम पर अलग कानून, उसने जो है भारत का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार रक्षा औद्योगिक विनिर्माण और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वैश्विक स्तर भारत और चिली सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। विचार किया, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिली सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम एकमत है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देते रहेंगे।
बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा, अभी तक फैक्ट्री के मलबे से 13 शव निकाले जा चुके हैं। पूरा आरसीसी स्लैब ढह गया था। राहत दल मलबा हटा रहा है। इस घटने में घायल हुए 4 लोगों की हालत स्थिर है। पुलिस जांच जारी है। आगे की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पूरी घटना क्या थी और कैसे हादसा हुआ? अभी जैसे बताया कि जो पूरा फैक्ट्री का स्लैब है वो नीचे की ओर बैठ गया है। सो जैसे जैसे जो रिलीफ टीम्स है उनके द्वारा मलबा दूर किया जा रहा है, उस हिसाब से बॉडी की रिकवरी हो रही है। अभी तक कुल 13 जितनी जो डेड बॉडी है उनकी रिकवरी की गई है और जैसे जैसे मलबे दूर हो रहा है वैसे कुल क्या परिस्थिति है उसका जायजा लगा जाएगा। सर, कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं? अभी जो आरसीसी स्लैब है वो पूरा नीचे बैठ गया है। जेसीबी और दूसरी मशीनरी के द्वारा पूरा स्लैब दूर करने की प्रक्रिया हाल में चालू है। अभी जो भी लोग फंसे हुए थे उनको तो निकाल लिया गया है। सिर्फ प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी रिकवरी करनी बाकी है। वो जैसे ही मलबा दूर हो रहा है वैसे डेड बॉडीज रिकवरी हो रही है। 13 की मौत हुई है और कितने इंजर्ड है? टोटल 4 लोग इंजर्ड है। उसमें से 2 को सिविल हॉस्पिटल डीसा में और 2 को पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में रिफर किया गया हुआ है और उनकी सिचुएशन अभी स्टेबल है।